मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थियों अभी मेरे साथ हैं सभी शिक्षक का विद्यार्थी का आवाज बनने वाला, सभी का आवाज उठाने वाला मेरे साथ है दिलीप सर, जो कि सीनियर एडवोकेट सम्मानित और बहुत ही फेमस चर्चित एडवोकेट हैं। तो मैं इनसे सारा कुछ जानने का कोशिश करूंगा कि बिहार में जो शिक्षक बहाली में मैटर चल रहे हैं और ओवर इंडिया में बीएड वर्सेस बीटीसी का मैटर चल रहा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाला यूपी वाला का, जो कि 79,000 जो वैकेंसी था उस पर, क्योंकि डीएड वाले वादा कर रहे हैं कि जैसे ही 11 तारीख को जजमेंट आया है, जो 11 तारीख का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक से बीएड वाले को बाहर कर देना चाहिए। पर उसको लेकर आज क्या होने वाला है कोर्ट में, सारा चीज को लेकर मैं उनसे बात करने वाला हूं। थोड़ा सा पहले तो नजर मैं बिहार पे डालता हूं, क्योंकि बिहार में बहुत ही उथल पुथल चल रहे हैं। इसको लेकर मैं पहले तो क्लियर जानना चाहता हूं कि सर बिहार में बीएड वर्सेस बीटीसी का मैटर चल रहे हैं, रिजल्ट रोका गया है, अब जो कि है गवर्नमेंट का भी कुछ बयान आ रहा है, और ऐसे में बीजेपी के जो पूर्व स्पीकर रह चुके हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उनके द्वारा ये बयान आ रहा है कि जो है बीएड का साथ में रिजल्ट दिया जाए, डीएड वाले के साथ, दोनों के पक्ष में आवाज आना चाहिए और दोनों के साथ में रिजल्ट आए और बीएड वाले को शामिल किया जाए। तो सर क्या लगता है सर इसको लेकर? बीएड वाले और बीटीसी वाले दोनों को आमंत्रित किया गया था, दोनों को जो है फैसिलिटी दिया गया था कि दोनों आप लोग जो है इसमें आइए और आप आवेदन कीजिए और आप में से जो है प्रतियोगिता के आधार पे आपकी बहाली होगी। उसके आलोक में, प्रतियोगिता के आलोक में दोनों को जो है एग्जाम भी लिया गया, परीक्षा भी लिया गया। अब जहां तक रिजल्ट रोकने की बात है तो ये विधि संगत नहीं हो सकता है कि अब रिजल्ट रोका जाएगा, चूंकि जो भी गाइडलाइन पूर्व का था, जैसा कि आपको एनसीटी का जो है 28/2018 का गाइडलाइन था, तो उस गाइडलाइन के आलोक में ही जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी जो निकाली गई है उसमें जो है उस समय वैकेंसी के समय ऐसा कोई भी बाइफरकेट नहीं किया गया था कि बीएड वालों को भरना है या जो है बीटीसी वालों को भरना है, दोनों को। तो उसमें दोनों को जब भरने का दिया गया है तो संविधान में व्यवस्था है कि जब आपके साथ आपको जो है आमंत्रित किया जाता है, जब जोग समझा जाता है, एलिजिबल समझा जाता है कि आप दोनों आएंगे, तो इसमें से जो श्रेष्ठ होगा उनकी बहाली होनी चाहिए। शिक्षा के लिए भी बेहतर है और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भी यह बेहतर है कि दोनों को मौका मिले। और बहुत सारे राज्यों में जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत से नेता लोग भी इस बात की आवाज उठा रहे हैं। हम अधिवक्ता लोग भी कोशिश करेंगे कि आपके आवाज में सम्मिलित हो, और हमको लगता है कि बीएड वाले को भी बिहार में उतना अपॉर्चुनिटी मिलेगा और बीटीसी को तो मिले, बीटीसी और बीएड को दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि दोनों को समानता का अधिकार है, दोनों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार है। तो इक्वल नियम सब पे लागू होगा और बीएड वालों को इसका लाभ मिलेगा। सर राज्य सरकार का भी कुछ बयान आ रहा है सर, मैं जैसा कि सुनने में आ रहा है सर, तो वो बयान के मुताबिक क्या लग रहा है सर, राज्य सरकार का क्या बयान आ रहा है बिहार राज्य सरकार का? देखिए, बिहार राज्य सरकार जो है वो अभी इस पर विचार कर रही है, शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर रही है। हमें लगता है कि बिहार सरकार का भी कदम सकारात्मक है और बिहार सरकार स्वयं भी अपना नियम बना के और बीएड वाले को इसमें बहाल कर सकती है। इसके लिए बिहार सरकार बाध्य नहीं है। कानून बनाना, बहुत सारे कानून ऐसे बने हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, तो शराब नीति भी बनी थी, बहुत सारी नीतियां बनी है, और फिर स्टेट ने जो है अपना अमेंडमेंट करके और उसको अपने राज्य में लागू कर दिया। तो बिहार सरकार ऐसा कर सकती है। और हमको लगता है कि जो कदम बढ़ाया जा रहा है और जो विपक्ष लोगों का, विपक्षी नेताओं का भी दबाव है, तो इससे हमको लगता है कि इनको जो है अधिकार मिलेगा, बीएड वाले को और बीटीसी वाले दोनों को इस बहाली में भाग मिलेगा, में जो है वो बराबर का भाग मिलेगा। मतलब जिसकी जो क्षमता होगी, जिसकी जो योग्यता होगी, वो योग्यता के आधार पर उनका जो है निर्धारण किया जाएगा चयन। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर बीजेपी वाले पक्ष में आ रहे हैं, बीएड वालों की आवाज उठा रहे हैं कि बीएड वालों को मिलना चाहिए मौका, बीएड वाले भी शामिल होंगे, तो सर बीजेपी का ही सरकार है केंद्र में, तो ये क्यों नहीं अध्यादेश लाते हैं, क्यों ना नियम बनाकर उसको कैबिनेट से पास करवा देते हैं सर? नहीं, देखिएगा, अध्यादेश की जरूरत जब आएगी तो होगा ही, निश्चित तौर पे अध्यादेश लाके इसको किया जाएगा, क्योंकि ये मामला किसी एक दो विद्यार्थी का नहीं है, ये पूरे देश के विद्यार्थी के भविष्य का बात है। और इसमें जो है वो जो बीएड धारक हैं, जो उच्च मानक शिक्षा जो है शिक्षक के लिए पात्रता प्राप्त किए हैं, अब उनको उनके अधिकार से वंचित किया जाना ये कहीं से उचित नहीं होगा। इस पर सरकार भी विचार करेगी और हमको लगता है कि इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट भी विचार करेगी। एक बेंच का विचार आ गया है, जो मतलब अंतिम विचार उसको नहीं समझा जा सकता है। आपने मध्य प्रदेश के बारे में देखा है कि बीएड वालों की काउंसलिंग हो रही है और अन्य राज्यों में भी काउंसलिंग होगी, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जो है आने वाला है अभी, और बिहार में भी हमें लगता है कि बिहार में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैकेंसी आ रहा है सर, बिहार में वैकेंसी आ रहा है और भी आ रहे हैं सर। छत्तीसगढ़ वाले मैटर में देख रहा हूं मैं कि डीएलएड वाले जो बीटीसी वाले हैं लगातार यहां पर रो रहे हैं और
लगातार धरना दे रहे हैं, पर बीएड वालों को लगातार काउंसलिंग किया जा रहा है, यानी कि बीएड वालों के पक्ष में बात किया जा रहा है, यहाँ का राज्य सरकार करवा भी रहे हैं। तो इस तरह से जो बिहार का गवर्नमेंट है वो भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो है राज्य सरकार के पास भी सर कुछ अधिकार होते हैं अपना, जो कि नियम बनाकर बच्चों के वेलफेयर के लिए, चाहे तो वुमेन के वेलफेयर के लिए, चाहे तो माइनॉरिटी के लिए ये सुधार कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। हमने जैसा कि हमने पहले ही कहा कि बिहार सरकार का अपना क्षेत्राधिकार है कि वो नियम बना के उसका कर सकते हैं। जैसे मैंने संशोधन के बारे में कहा, शराब नीति के बारे में कहा, अन्य राज्यों में जो है तो वो नीति लागू नहीं है, जो बिहार में लागू है। बिहार सरकार ने खास करके ऐसा नीति बनाया और बिहार में जो है वो कड़ाई से शराब को पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। इसी तरह से सरकार, हर एक सरकार को, चूंकि ये बहाली जो है वो बिहार सरकार के अंदर आती है, इसकी बहाली बिहार सरकार के अंतर्गत आती है, इसलिए बिहार सरकार अपना नियम बना के अपने राज्य के बेहतरी के लिए जो है बीएड वालों को सम्मिलित करेगा। क्योंकि बीएड वालों को विशेष जो है प्रशिक्षण दिया गया है, जो हर मामले में बीटीसी से बेहतर है। लेकिन हम ही नहीं कहते कि उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए और दोनों को अपॉर्चुनिटी बराबर का होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं लगे कि हमारे दो बच्चे जो हैं वो उसमें एक बच्चा को हम जो है दूसरे नज़र से देखें और दूसरे को दूसरे नज़र से देखें। दोनों बच्चे के लिए हमको समान जो है से एक नज़रिया बनाना होगा, राज्य को एक नजरिया बनाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट खास करके इसमें देखेगी कि भाई जो है ये मामला कोई एक दो लोगों से जुड़ा नहीं है, वो 3.5 करोड़ लोगों विद्यार्थियों के जीवन का बात है, विद्यार्थियों के भविष्य का बात है। और इस भविष्य को देखते हुए हमको पूर्ण विश्वास है कि ये बीएड वालों को भी बिहार में भी इसकी पूर्ण अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बीएड वालों को अपना लड़ाई जारी रखे, बाकी ये सब जो है इनके साथ है। जो राज्य सरकार भी विचार कर रही है, विपक्षी के नेता भी हैं, जहां तक केंद्र में अब सरकार जो है वो बीजेपी की है। और अगर संघ, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियों में जो है क्षेत्राधिकार का बंटवारा होता है, तो अगर ये संवर्ती सूची में आती है, वैसी स्थिति में भी राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है और इसमें केंद्र सर्वोपरि होता है। तो केंद्र सरकार जब भी चाहे तो इसको बीएड वाले के लिए जो है रास्ता साफ कर सकता है। और बिहार सरकार अगर नहीं भी चाहे तो केंद्र सरकार संवर्ती सूची में शामिल होने के कारण जो है वे संवर्ती सूची का मामला है, वैसी परिस्थिति में संवर्ती सूची में केंद्र सरकार इसको विचार कर सकती है और बीएड वालों को इसका लाभ मिलेगा। और हमको लगता है जो विधिवत है इनको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन आया है उसके बाद जो वैकेंसियां होंगी उस पर है नियम लागू होगा, लेकिन जो पूर्व का वैकेंसी है उस पर यह नियम लागू नहीं होना चाहिए। जैसा कि आज तक लॉ में यही होते आया है कि पूर्व जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जो नीति लागू हुई, जब से लागू हुई उसका जो है इंपैक्ट उसके बाद वाले पर पड़ेगा या उस दिन से पड़ेगा, न कि इसका पूर्व वाले पर पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला, और सर के द्वारा यही बताया गया कि जो भी 11 तारीख को जजमेंट आया, इसके पहले जितने वैकेंसी हैं उन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाद में जो निकलेंगे उस पे इफेक्ट पड़ेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट का अपडेट भी आने वाला है, तो सारे स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। और सर मैं जानना चाहता हूं कि सर आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, जैसा कि यूपी वाला 69,000 केस को लेकर गए हैं, उनका एक ही मांग होता है कि 11 तारीख को जजमेंट आ गया तो 11 तारीख के जजमेंट के अनुसार बीएड वाले को बाहर किया जाए, बीएड वाले को बाहर किया जाए। जबकि बीएड वाले बाहर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो 18, 19, 20 में दिए हैं और जजमेंट तो 11 तारीख को आया है। तो इस चीज़ को लेकर सर बच्चे लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होते हैं। और दूसरा सर मेन मैटर है कि जो बहुत सारे नेता लोग, जैसे कि आप जान रहे हैं सर कि भीमसेना के आर्मी है, जो चीफ हैं चंद्रशेखर जी, जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उनको चंद्रशेखर रावण ही बोला जाता है, तो वो एक खुला ऐलान कर दिए हैं कि अगर नहीं किया जाएगा तो महामहिम राज्यपाल का घेराव और राष्ट्रपति का घेराव शीघ्र से शीघ्र, अगर बीएड को शामिल नहीं किया गया तो किया जाएगा। तो क्या लगता है सर इससे कुछ इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इससे जल्द से जल्द काम हो सकते हैं, बीएड को शामिल किया जा सकता है? देखिए, एक नेता का तो अपना स्टैंड होता है, नेता के बारे में तो ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पक्ष का नेता कह रहा हो तो हम समझते हैं कि सरकार पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, विपक्ष की भी कहता है उसकी बातों को सरकार लेती है। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला आने की बात है, हमको लगता है कि फैसला बीएड वालों के पक्ष में आएगा और दोनों को समानता का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बीएड वालों के पक्ष में नहीं आएगा। एक बेंच विशेष का निर्णय आ गया है, इस पर यह कह देना कि उनको बाहर किया जाए। देखिए, सब तो विद्यार्थी है ना, हर कोई को होड़ लगा हुआ कि हमको हो जाए, उसको वंचित हो जाए, हम हो जाए, वो वंचित हो जाए। लेकिन सरकार को और खास करके सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होता है कि किसी के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सके। और चूंकि इनका अधिकार है, इनका बीएड वालों का अधिकार है, चूंकि इसमें एग्जाम लिया गया है इनसे, इनको जो है इसके लिए एलिजिबल माना गया है। और अब इनको जो है किसी को थाली देके उसका थाली छीन लेना ऐसा संभव नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पे बीएड वालों की जीत होगी सुप्रीम कोर्ट में, और बीएड वालों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी उनके सहयोग में रहेंगे। और यह मामला इतना बड़ा है कि 3 करोड़ 50 लाख लोगों की बात का है या 3.5 करोड़ लोगों की विद्यार्थियों की भविष्य का बात है। तो इसमें सरकार भी जो है हर हालत में निर्णय लेगी और सकारात्मक निर्णय लेगी, जिसमें बीएड वालों को भी इसमें जो है अवश्य शामिल किया जाएगा। विद्यार्थियों को हरास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना संघर्ष जारी रखने की जरूरत है। तो जितने भी शिक्षा का विद्यार्थी हैं, आज पूरा मैटर को क्लियर कर दिया गया सर के द्वारा। और जो
हकीकत में जो निर्णय है, जो डिसीजन आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर भी कहीं ना कहीं सर उजागर किए हैं इस बात को लेकर। और खासतौर पे बीएड वाले कहीं भी गलती नहीं है, क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइन में था, सर के द्वारा यही बताया गया। और जो नियम आता है वो तब से प्रभावित होता है, ना कि उसके पिछले वाला वैकेंसी प्रभावित होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं आप लोग को समझ में आ गए होंगे कि बीएड वालों के पक्ष में या विपक्ष में, सारा चीज़ को लेकर क्लियर कर दिए गए हैं सर के द्वारा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियर किए गए हैं। और जितने भी सोशल मीडिया, जितने भी न्यूज़ चैनल है, चाहे तो जितने भी टीचर हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को शायद समझ में आ रहे होंगे और सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी का, जितने सोशल मीडिया, जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, नेता हैं, सभी का दिमाग कहीं ना कहीं खुलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो है राय रखिएगा सही तरीके से। और जितने भी शिक्षक का विद्यार्थी हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज सपोर्ट करते रहें। और जितने भी धारक हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। जैसे ही और भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप लोग के साथ सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। और आज ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आने वाला है, तो वो चीज को लेकर मैं सबसे पहले अपडेट करवा दूंगा सर के द्वारा। तो जितने स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।